हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेट 1 ऑफ 2022 सीबीएसई क्लास 10th। तो इस वाले पेपर में मीन्स ये आपका 40 मार्क्स का था, स्टैंडर्ड पेपर भी, क्योंकि इस साल इसमें सीबीएसई ने सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग पेपर कराए थे, तो इसमें 40 मार्क्स का पेपर था। तो ये आपका पेपर कोड है 30/1/1। यहाँ पर ये आपका सीरीज़ है और इसमें ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम वही इंस्ट्रक्शंस। और फिर नेक्स्ट पेज पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि सेक्शन ए बी सी में डिवाइड था ये पेपर। 14 क्वेश्चंस हैं इसमें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और इनकी मार्किंग स्कीम है कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। सो लेट्स स्टार्ट पेपर। सो सेक्शन ए देखते हैं हम आगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए। सो इंटरनल चॉइस इसमें गिवन है, इसमें से कोई भी एक पार्ट हमें करना है, बट मैं यहाँ पर अभी पहले फर्स्ट का ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। देखिए एपी गिवन है -30, -24, -24 एंड -18। ये हमारी है एपी। ओके, इसमें हमें S30 फाइंड करना है। 30 सम ऑफ 30 टर्म्स, इसमें A गिवन है -30, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल ये। और डिफरेंस D यहाँ पर आ जाएगा, -24 में से -30 को जो माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। ओके, और N यहाँ पर आपका 30 हम लेंगे, तो फॉर्मूला यूज कीजिए SN = N/2 and 2a plus n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आएगा S30 इक्वल n की जगह 30 हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -30, क्योंकि a हमारा -30 है, ये वैल्यूज यहाँ से हम यूज कर रहे हैं। एंड प्लस n हमारा 30 -1 एंड d हमारा 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे -60 एंड +29 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1710। ये आएगा आपका S30, मीन सम ऑफ 30 टर्म्स आ रहा है इस सीरीज का 1710। ये हमारा आंसर। फिर इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ओके, इन एन एपी इफ SN = दिस। देखिए ये हमें SN गिवन है, यहाँ से हम ये SN गिवन है। देन फाइंड द एपी। एपी हमें फाइंड करना है। तो देखिए SN हमें जो गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का मीन्स हो गया S1। तो इसमें SN जो गिवन है, यहाँ N को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आएगा 1 एंड 4 × 1 + 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो A = आ गया हमारा 4 + 1 5। ओके, अब इसी में हम 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे, आप चाहें तो इसे फर्स्ट डाल सकते हैं, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो S2 = आएगा A + D। S2 का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म A + D होता है हमारा। तो S2 के लिए हम यहाँ पर n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, तो ये आएगा 2 एंड 4 × 2 + 1 इक्वल A की जगह अभी हमने A फाइंड किया है 5 कर दीजिए, प्लस 5 + D। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका D, यहाँ से आएगा D = 8। ओके, यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। हेंस AP
इज, AP क्या हो जाएगा हमारी, फर्स्ट टर्म 5, नेक्स्ट 5 + 8 13, D को हम A में ऐड करते जाएंगे, और 13 + 8 21 एंड सो ऑन। AP फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। देखिए स्फीयर को मेल्ट करके उसको रिकास्ट किया गया, उससे कोन्स बनाए गए, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस और हाइट गिवन है ये कोन के लिए गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। अब स्फीयर को मेल्ट करके जो कोन्स बना रहे हैं वो बताना है हमें, इतने वॉल्यूम में कितने कोन्स हमारे बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल n कोन्स, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मीन्स स्फीयर के लिए हमें रेडियस गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ इक्वल n, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ कोन्स है, सपोज यहाँ पर n कोन्स हमारे बनेंगे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h। ये यहाँ पे r कोन के लिए, इसी में v ले रही हूँ, ये भी कोन के लिए है, और ये रेडियस हमारी स्फीयर की, इसीलिए मैंने s लिया है यहाँ पर। तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई सेम हमारा कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, और r हमारा स्फीयर की जो रेडियस है 10.5 गिवन है, 10.5³ इक्वल n मल्टीप्लाई, इसके लिए रेडियस है 3.5 स्क्वायर और h गिवन है 3। ओके, यहाँ से जब हम निकालेंगे n इक्वल, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 10.5³ अपॉन 3.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 63.0, और भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 126। मीन्स यहाँ पर इस स्फीयर को मेल्ट करके 126 कोन्स हमारी बनेंगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, इसका हम पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन गिवन है हमारी, हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स की एक ही कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम जरा कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से। तो जो हमारा a है वो m-1 है, और b जो है हमारा 2 मल्टीप्लाई m-1, और c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 कर दीजिए, यही रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब है b² माइनस 4ac इक्वल 0। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, b की वैल्यू है 2m-1, इसका स्क्वायर है, -4, a की वैल्यू है m-1 एंड c हमारा 1 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन यहाँ से आएगी m² माइनस 3m प्लस 2 एंड इक्वल 0। इसको थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे m-1 एंड m-2। ओके, इक्वल 0। इसको जब आप m-1 इक्वल 0 पुट कीजिए और एक m-2 इक्वल 0, तो यहाँ से आएगा m इक्वल 1 एंड 2, m इक्वल 1 एंड 2,
तो m इक्वल 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर m-1 हमारा गिवन है, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये पार्ट a और b वाला पार्ट हमारा x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे लिए फाइनल हमारा आंसर होगा m इक्वल 2। ओके, ये हमारा नॉट वैलिड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, अभी हमने ए पार्ट सॉल्व किया था। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर मेथड हमारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ना तो इसने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोला है और ना ही बाय फॉर्मूला बोला है, तो आपको जो मर्जी आए उससे कीजिए। मैं यहाँ पर मिडिल टर्म से कर रही हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 3 होगा, 7 इंटू 3 21 और 10 हमारा मिडिल टर्म है, इसको 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 के फैक्टर आते हैं हमारे 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सारे टर्म प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ से आता है हमारा √3x²। 10 को हम स्प्लिट कर रहे हैं 7x प्लस 3 में और प्लस 7 √3 इक्वल 0। ओके, तो इसको अब थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आएगा x कॉमन आएगा, √3x प्लस 7 और इस वाले टर्म में से हमारा √3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, तो एक √3 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया √3x प्लस 7 इक्वल 0। थोड़ा इसको और ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, √3x प्लस 7 एंड ब्रैकेट में x प्लस √3 इक्वल 0। दोनों को ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल कर दीजिए, √3x प्लस 7 इक्वल 0 एंड x प्लस √3 इक्वल 0। तो ये आएगा x इज इक्वल टू -7/√3 और दूसरी वैल्यू है इसकी -√3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखिए। मॉड पूछ रहा है हमसे इसमें, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है मॉडल क्लास लिखना। इसको आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिए। देखिए जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी f1 इसको लेते हैं और इसी से रिलेटेड हमारी जो क्लास होती है यही हमारी मॉडल क्लास होती है, तो ये होगी 40 to 50। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ये एज इट इज सेम रहेगी। अब ये हमने जो 17 है इसको f1 लिया है, इससे बैक वाली जो f0 होगी और ये हमारी f2 हो जाएगी, और जो इसी मॉडल क्लास का जो लोअर फ्रिक्वेंसी है 40, इसी को हम फॉर्मूले में L से रिप्रेजेंट करते हैं। और H यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, H इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 40 यानी कि 10 आ गया आपका। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं हम पहले, मॉड इज इक्वल टू L प्लस मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर क्लास का लोअर पार्ट f1 माइनस f0 अपॉन, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, L है हमारा 40 प्लस f1 है हमारा 17 माइनस 12, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई अगेन f1 हमारा 17 माइनस 12 एंड माइनस 4, f2 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा 40 प्लस ये आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 और यहाँ पर ये आपका 10 ऑलरेडी है, ये आएगा 40 प्लस 2.7, तो यहाँ से हमारा मॉड आ गया इसको 42.7, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन ईयर्स 5 years ago एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें लेनी है रेहान्स प्रेजेंट एज।
प्रेजेंट एज। रेहान की प्रेजेंट एज हम x ईयर्स ले लेते हैं, तो इसकी जो 5 ईयर्स एगो जो एज होगी वो x माइनस 5 होगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन लगा रहे हैं। और दूसरा प्रोडक्ट दिया है इसकी आज से 7 साल बाद वाली एज, तो वो x प्लस 7 हो जाएगी। तो ये हमें दिया है इज 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। पहले तो इसकी एज जो प्रेजेंट एज है उसको ट्वाइस कीजिए और उसमें भी 1 मोर देन है। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7,535 इक्वल 2x प्लस 1। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको जब आप और स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। बट हमें पता है एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 6, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रेहान वो हो जाएगी 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, 2 concentric circles are of radii 4 centimeter and 3 centimeter। देखिए एक सर्कल की रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल में है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए ये कॉर्ड हमारी गिवन है, सपोज ये कॉर्ड हमारी ए है और ये पॉइंट हम यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी ले रहे हैं और ये सी हमारा। अब देखिए एक कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनके सेंटर एक ही पॉइंट पर हो, और इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, सेंटर हमारा ओ है। रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये 90 डिग्री होता है। यहाँ हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और जो हमारा ए बी है वो ए सी का हाफ है, क्योंकि बी हमारा मिड पॉइंट होगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर ए सी फाइंड करना है क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है बिग सर्कल की आउटर सर्कल के लिए। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखिए जो हमारा 90 डिग्री एंगल है इसके अकॉर्डिंग ओ ए हमारा हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर 3, 4, 5 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी होते हैं, बट कोई नहीं, हम इससे पाइथागोरस से निकालेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओ ए है हमारा 4 स्क्वायर माइनस ओ बी है हमारा 3 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 आएगा, 4 4 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी आ गया हमारा √7। ये सब हमारा सेंटीमीटर यूनिट चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें फाइंड करना था ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ √7 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। नंबर 7, for what value of x is the median of the following frequency distribution is this। देखिए ये हमें मीडियन गिवन है, ये है हमारा मीडियन की वैल्यू। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसी टेबल में मैंने एक कॉलम और चाहिए था, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मीडियन क्लास जो कि हो जाएगी हमारी 30 and 40। सपोज ये हमने इसको मीडियन क्लास चूज किया है। तो पहला तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 3, 8, ऐड करते जाइए। 8 + 11 19 एंड 19 + 10 29। यहाँ से आएगा 29 + x और फिर ये हो जाएगा 32 + x और 2 ऐड करेंगे
तो 34 प्लस x, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए मीडियन क्लास हमारी ये है। मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड h, क्लास इंटरवल का साइज। 30 40, यहाँ से h हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ से h आएगा 10, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। n आपका ये वाला पार्ट n है आपका 34 प्लस x। तो यहाँ से निकाल लीजिए, l हमारा 30 है, लोअर क्लास की लिमिट, प्लस NY2, n हमारा है 34 प्लस x अपॉन 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है -19, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली हम यहाँ से CF लेते हैं, ये 19, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 10, और यहाँ मल्टीप्लाई 10, h की वैल्यू हमारी 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में हमें मीडियन भी गिवन है 34.5। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, सिंपल, इसमें बस कैलकुलेशन है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आएगा 4.5, क्योंकि 30 माइनस होगा, इक्वल 34 प्लस XY2 माइनस 19। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 47 माइनस 34, इट मीन x इज इक्वल टू 13। ये आपका फाइनल आंसर, x की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने ये यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल आपको शो हो रहा है यहाँ पर, जिसका सेंटर O है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये है हमारी 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए यहाँ से जो O से लेके और जो Q तक का डिस्टेंस है, और सेम O से P तक का जो ये डिस्टेंस है, ये है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसमें कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू साइड्स PQ, दीज टू पॉइंट्स, सॉरी, PQ पॉइंट्स हमें करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O और P, इसको OP को बाइसेक्ट करेंगे। तो O से हमने एक आर्क ये ड्रॉ किया और एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया, सेम P से यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये हमें पॉइंट C1 मिल जाएगा। ये हमारा सेंटर है। इस अगर हम यहाँ पर चाहें तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर C1 को सेंटर लेते हुए आर्क लगा लिए सिंपल A और B पर, जो कि इस पे पॉइंट मिलते हैं हमें इस गिवन सर्कल पर। सेम यही प्रोसेस हमें Q के लिए भी करना है। C2 हमें मिल जाएगा सेंटर, तो इसके लिए हम सेम आर्क हमने ड्रॉ कर लिए हैं, सर्कल की जगह C और D पर ये हमें आर्क मिलेंगे। तो यही हमारे AB और CD जो पॉइंट्स हैं, यही हमारे टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो फिर मैंने इन पॉइंट्स को AB और CD को रेस्पेक्टिवली P और Q से ज्वाइन कर दिया है। तो हमें ये PA और PB सेम QC एंड QD टेंजेंट्स मिलेंगे, जो कि हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। ये भी टेंजेंट, ये सेम टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और ये। इसके स्टेप्स लिखना कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कटते हैं। तो देखते हैं, स्टेप्स में थोड़ा सा लिखना कंपलसरी है, चाहे आप थोड़ा ही लिखिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके स्टेप्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जो हमने अभी फिगर ड्रॉ किया था। ओके, तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, ड्रॉ अ लाइन डैश डैश। ये सारे स्टेप्स हैं। आप चाहें तो इसमें से पूरे स्टेप्स को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट कर सकते हैं, बट स्टेप्स लिखना कंपलसरी, अदरवाइज मार्क्स रिमूव हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ए और बी 2 पार्ट्स हैं। पहले मैं यहाँ पर ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब देखिए टावर से जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है और फुट से जो बन रहा है वो 60 है। तो एंगल से ही पता चल रहा है कि टावर जो है हमारी बिल्डिंग से बड़ी है। सपोज ये हमने ए बी हमारी ये जो बिल्डिंग ली है, इसका एंगल यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारी टावर है। इसको हम एक्स वाई ले लेते हैं और इसका एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल हमारा 90 है, ये भी यहाँ पर एंगल 90 है, बट ये एंगल यहाँ पर हमारा 60 और ये यहाँ पर 30। फिर है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये 50 मीटर हाई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमें फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ पर हमें ए बी फाइंड करना है। थोड़ा सा फिगर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए इनको हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमारा ए एक्स कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल वाई एक्स ए एंड ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल हमारा बी ए एक्स। ओके, तो पहले हम ले रहे हैं 1060। 1060 की वैल्यू √3 होती है और इसके अकॉर्डिंग 50 अपॉन ए एक्स और यहाँ से आएगा ए एक्स इक्वल 50 अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल में बन रहा है हमारा 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये आएगा यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है जो कि हमारी ए बी है और अपॉन में ए एक्स। सिमिलरली यहाँ से भी हम ए एक्स फाइंड करेंगे, तो ये आएगा ए बी √3 ए बी। ओके, ए बी इंटू √3 कुछ भी लिख दीजिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से ए एक्स को कॉमन करके इक्वल कर दीजिए, तो ये आएगा 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी इंटू √3। यहाँ से आप करेंगे तो ए बी इक्वल ये आएगा 50 अपॉन 3 मीटर, या फिर आप यहाँ पे और पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ए बी इक्वल 16.67 मीटर आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट इंटरनल चॉइस थी, अब यहाँ पर हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये एक छोटा सा फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि क्वेश्चन का वीडियो हमारा शॉर्ट रहे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। देखिए ये हमने जो ब्रिज लिया है ये हम पॉइंट पी ले रहे हैं और ये यहाँ पर डी, और ये जो हमारा ए बी है ये हमारा रिवर है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये एक यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये यहाँ पर 45 डिग्री। 30-45 किसी भी साइड ले सकते हैं आप, और सेम ये यहाँ पर 45 डिग्री। आप इस वाले पार्ट को भी 30 ले सकते हैं और इसको 45 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो इसकी ये जो पी डी ये जो हमारा ब्रिज की जो हाइट है रिवर से, ये हमें 3 मीटर गिवन है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स हमें ए बी फाइंड करना है। यहाँ पर विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, ये है विड्थ ऑफ द रिवर। तो इसमें अभी हम यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं। तो 2 ट्रायंगल बन रहा है हमारा और यहाँ पर हाइट गिवन है और ये यहाँ पर ये। तो देखिए डी एक तो यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एंगल हमारा एक 30 है एक 45 है, डिफरेंट है। फिगर में आपको लग रहा होगा मिड पॉइंट है, बट ये मिड पॉइंट नहीं है। तो लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल पी बी डी। दोनों ट्राइंगल में देखिए ये हो गया हमारा 1030 इक्वल पी डी अपॉन ए डी।
ओके, तो यहाँ से आएगा 1/√3 इक्वल 3/AD। इसको यहाँ से हम AD फाइंड कर लेते हैं। AD इज इक्वल टू 3√3। नेक्स्ट दूसरा एंगल है एंड tan 45। tan 45 क्या हो जाएगा आपका, PD अपॉन BD, ये वाला BD। तो यहाँ से आएगा PD इज इक्वल टू BD, क्योंकि हमें पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो मीन्स जो आपका B और D की लेंथ है ये आपकी आ गई, PD हमारा 3। ओके, अब देखिए जो हमारा AB है हमें फाइंड करना है AB, और AB क्या है हमारा AD प्लस BD। तो देखिए AD कितना आया था हमारा 3√3, और जो BD है वो 3 है। तो यहाँ से आएगा AB इज इक्वल टू 3 कॉमन लीजिए और √3 + 1। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर मीटर जरूर लिखिएगा जो कि हमारी यूनिट गिवन है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ लंच बाय 30 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। ये यहाँ पर डेटा गिवन है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयज। मुझे यहाँ पर 3 कॉलम्स और चाहिए थे क्योंकि मैं एज्यूम्ड मीन यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का सम होता है। देखिए जो हम टेबल बनाएंगे तो ये जो डेली एक्सपेंडिचर वाला कॉलम है ये हमारा क्लास है, आप इसी में यहाँ चेंज कर लीजिएगा, और ये हमारी FI वाला कॉलम होता है। आई यहाँ पर नंबर्स के लिए लेते हैं, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी में आपका आएगा फ्रीक्वेंसी में सिग्मा FI जो कि हमारा है 30। इसका जब आप सम फाइंड करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 30। फिर नेक्स्ट कॉलम हमें XI का होता है, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं क्लास इंटरवल का। तो ये 20/2 ये हो जाएगा 110, और नेक्स्ट इसमें 130, ये आएगा 150, और ये 170, और ये 190। इसका सम हमें नहीं चाहिए। फिर हम D वाला कॉलम हमें चाहिए, तो एज्यूम्ड मीन में हम 150 को यहाँ पर A यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं A इज इक्वल टू 150 हमने लिया है यहाँ पर। तो D निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 150 में से ये सब माइनस करने हैं XI वाले कॉलम, तो ये आएगा -40। मीन्स 150 को माइनस करना है 110 में से, 130 में से करेंगे तो 20, ये 0, ये +20 और ये 40। नेक्स्ट कॉलम FI एंड DI, ये हमारा DI ले लीजिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ये जो D वाला कॉलम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32, तो ये आएगा -320, 3 2 60, ये 0, ये 6 2 120, प्लस में आएगा 5 4 20 200। इसका जब आप सम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा -60। मीन्स जो हमारा सिग्मा FI/DI है वो हो गया -60। मीन्स हमारा आंसर 150 से कम आएगा। तो ये आपका वैल्यूज पुट कर दीजिए। मीन 150 प्लस सिग्मा FI/DI -60 अपॉन सिग्मा FI हमारा 30 है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 150 -2। आप मेथड यहाँ पर इसने नेम नहीं दिया है तो यहाँ पर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे एज्यूम मीन मैंने यहाँ यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 148 ये हमारा आंसर। लिख दीजिए मीन एक्सपेंडिचर, सॉरी मीन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आएगा ₹148। ये आंसर। नंबर 11, इसमें इंटरनल चॉइस है। तो पहले मैं पार्ट A सॉल्व कर रही हूँ।
फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। ये है हमारी 24, इसकी एल हमें नहीं गिवन है, इस सेम रेडियस है, जितनी सिलेंडर की है उतनी ही कोन की है, हॉलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये इसका टी एस ए हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 आएगा, जो कि आ गया 25 सेंटीमीटर। एल हमने फाइंड कर लिया कोन की। तो अब देखिए टी एस ए ऑफ फिगर होगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो कि ये बेस वाला है ये होगा पाई आर स्क्वायर प्लस टी एस ए ऑफ कोन ये वाला पार्ट, तो ये होता है हमारा पाई आर एल। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। इससे पहले हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2h प्लस आर प्लस एल। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमारी सेम है दोनों की 7, 2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी 30 है प्लस रेडियस अगेन 7 प्लस एल हमारी 25। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 7 कैंसिल, 22 और मल्टीप्लाई इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 92। यहाँ से ये आ जाएगा 2024 मीन्स टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट देखिए। वाटर इन अ कैनल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। ये कुछ हमारा क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा, जो कि 8 मीटर वाइड है, 6 मीटर डीप है। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए वाटर की स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 1 आवर इफ 0.05 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। सपोज हमें 0.05 मीटर हाइट तक वाटर फिल करना है किसी एरिया में, तो इतने के लिए हमें इस कैनल से, जो कि हमारी क्यूबॉइड शेप की है, इससे कितना वाटर हमारा पास होगा। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड, एरिया ऑफ फील्ड हमें फाइंड करना है इरिगेशन के लिए। तो देखिए इसमें आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, तो वो हो जाएगा 12 किलोमीटर है, जो कि स्पीड हमें गिवन है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 और 3 जीरोज इसमें आएंगी, 12,000 मीटर। नेक्स्ट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो ये हमारा, इसको हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये अभी हमें कैलकुलेशन में ज़रूरत है। हेंस एरिया ऑफ फील्ड का एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.05 हाइट के लिए एरिया ऑफ फील्ड, और जितना हाइट चाहिए हमें वाटर की उतना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि अभी हमने निकाला है इन 1 आवर में, ये वाला। तो यहाँ से आएगा एरिया ऑफ फील्ड, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड जो कि है हमारा निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12,000, और ये 0.05 इधर डिवाइड में आएगा, 0.05। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1152, और पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरोज और आ जाएंगी, मीन्स 10⁴ हो जाएगा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे,
ये इतना मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर 10⁴ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें जीरोस लगा दीजिए, 4 0, 1 2 3 4, इतना मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर 1 अ ट्रायंगल ABC विद एंगल B इक्वल 90 डिग्री। ये एंगल B हमें 90 गिवन है। इज शोन टेकिंग AB एज डायमीटर। AB डायमीटर है। अ सर्कल हैज बीन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट P। ओके, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P बाइसेक्ट BC। मीन्स हमें BQ जो हमें प्रूव करना है, we have to prove that BQ इक्वल टू QC। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए। एक तो यहाँ पर B को हम P से एक तो ज्वाइन करते हैं ये, और यहाँ पर एंगल कई सारे हमें लेने हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर इनको कुछ अलग से नेम देते हैं। सपोज ये एंगल हम 1 ले लेते हैं, और जो ये BP को हमने ज्वाइन किया है यहाँ से, और BQ के बीच जो ये एंगल है ये हमारा 2 है, और इसको मैं एंगल 3 नेम दे रही हूँ, और ये एंगल हमारा 4, और यहाँ पर इसको, इस एंगल को हम एंगल 5 ले रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, गिवन दैट एंगल APB, जो हमारा APB है, सॉरी ये एंगल हमारा 90 होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में ये एंगल हमारा यहाँ पर 90 होगा। नेक्स्ट आएगा देयरफॉर जो एंगल BPC है, एंगल BPC ये भी हमारा 90 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर से हमारा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा हो गया 90 डिग्री। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। एंगल ABC हमें गिवन है 90 डिग्री, यहाँ पर ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में देखिए A, B एंड C, एंगल सम प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, तो ये आएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB, इन सब का सम हो जाएगा 180। तो यहाँ से आएगा 90 डिग्री है इसकी वैल्यू, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, और ये आ गया 180। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 नेम दे दीजिए। अब देखिए एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या है इसका, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड इक्वल एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो टेंजेंट और इक्वल कॉर्ड्स के बीच जो एंगल है ये इक्वल होते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 5 हो जाएगा, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल नहीं प्लस आएगा, एंगल 5 इक्वल टू यहाँ से 90, क्योंकि मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है 3 से। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखिए एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इससे क्या हो जाएगा, इनको इक्वल कर दीजिए, तो ये आएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दैट इज QC इज इक्वल टू PC। साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो बट हमारा जो PQ है, लिख दीजिए यहाँ पर, बट ऑल्सो PQ इज इक्वल टू तो BQ है, PQ इज इक्वल टू BQ, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर C से जो Q पॉइंट पर ये टेंजेंट है हमारे, तो यहाँ से आ जाएगा BQ इज इक्वल टू QC, हैंस प्रूव्ड।
अब इसमें बेटा जो मेरे बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 किस टाइप से इक्वल आया था, ये मैं इसी वीडियो में इस वाले पार्ट को प्रूफ करके यहाँ पर आपको शो करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में एक थ्योरम हम यूज कर रहे थे कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि एंगल 1 एंगल 2 के किस तरीके से इक्वल है, क्या इसमें थ्योरम है। ये मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये एंगल 2 है, ये हमने एंगल 3 लिया है, और ये हमारा एंगल 4 और ये हमारा एंगल 5 है, और इस वाले एंगल को हम 6 ले रहे हैं। नेम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें आसानी रहेगी। ये एंगल यहाँ पर हमारा 7 नेम दे रही हूँ, बट ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। तो बच्चों को प्रॉब्लम थी कि एंगल 1 3 के इक्वल कैसे है मेरे बैच में, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए एंगल 7 जो है वो है 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन में एंगल 1 इक्वल एंगल 3 डायरेक्ट यूज करना है, बस ये आपके समझने के लिए है। यहाँ पर इसका रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये यहाँ पर डायमीटर गिवन है। तो अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हमारा 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमने लिया है ट्रायंगल ए बी पी में, 1 6 एंड 7 90 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर है 180 एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 हमारा 90 है, ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से ही आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। ये हो गई हमारी, इसको ए नेम दे रही हूँ मैं। अब देखिए जो हमारा एंगल 2 है वो 3 के इक्वल होगा क्योंकि जो हमारा बी क्यू और ये जो पी क्यू है ये हमारे टेंजेंट हैं, ये दोनों सेम है। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एज बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो अब देखिए जो यहाँ पर एंगल ए बी सी है वो हमें 90 गिवन है, ये हमें गिवन है। तो अब इसमें आएगा ए बी सी का मतलब है कि एंगल 6 प्लस एंगल 2 जो कि हमारा 90 है। तो यहाँ से आएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर, इसको बी नेम दे रहे हैं, ए हम ले चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन, देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी से क्या हो जाएगा ये, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में ये यूज हो रहा है क्योंकि 1 और 2 हमारे इक्वल आ गए। ये रहा एंगल 1 और ये यहाँ पर एंगल 2, और 2 3 ऑलरेडी इक्वल है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये तीनों ही एंगल इक्वल है क्योंकि 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सॉल्यूशन देखिए। In mathematics, relations can be expressed in various ways. The matchstick pattern are based on linear relations. Different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the pattern. ये pattern given है, figure 1, figure 2 and figure 3. Answer the following questions using AP. ये AP का क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो इसमें इसका पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पर गिवन है।
पहले तो देखिए फिगर 1 में यहाँ पर जो ये मैच स्टिक्स हैं, माचिस की तीलियों से ये फिगर बनाए हुए हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस कुछ गिवन है, उसका हमें आंसर देना है। तो इस फिगर में हमसे पार्ट ए में पूछ रहा है, एपी का हमारा ये क्वेश्चन है, राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर्स, ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो पहला तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें इस फिगर में लिखने हैं, उसके लिए हमें एपी लिखनी है। तो फर्स्ट फिगर में है 1 2 3 एंड 4, इस वाले फिगर में 1 2 3 4 5 6, इसी टाइप से। तो इसके लिए हमारी जो एपी हो जाएगी, एपी फॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसके लिए 4, इसमें 6 है, इसमें भी आप काउंट करेंगे तो 8, इस टाइप से ये हमारी एपी हो गई। अब इस एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 4, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 6 माइनस 4 जो कि है 2। इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपकी nth टर्म की वैल्यू आ गई 2n प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हमसे nth टर्म लिखने के लिए बोल रहा है एपी का, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बी पार्ट, ए पार्ट हमने सॉल्व किया nth टर्म के लिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है विच फिगर है 61 मैच स्टिक्स। इसमें किस फिगर में कितनी मैच स्टिक्स हैं, पहले तो ये काउंट कर लेते हैं। देखिए इस वाले फिगर में है 12, इसमें है 19 और इसमें आप काउंट करेंगे तो 26। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सीरीज बनेगी, मीन्स नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो इन फिगर, इस फिगर में जो ये रहेगी वो है फर्स्ट फिगर में है 12, फिर 19 और फिर 26। तो ये भी हमारी एक एपी बन जाएगी। इसी टाइप से आगे की फिगर्स में ये चलती रहेगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स बढ़ती रहेंगी सेम सीक्वेंस में। अब यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू हो गया 12 और d इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 19 माइनस 12 7। तो इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। सपोज इसके nth टर्म में 61 मैच स्टिक्स होंगी, तो अब हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दीजिए वैल्यू, 61 इक्वल 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 इक्वल 7। तो यहाँ से आ गया n इक्वल 8। मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी टाइप से 8th टर्म की वैल्यू जो होगी उसमें, मीन्स 8th वाला जो फिगर होगा उसमें 61 मैच स्टिक्स यूज हो रही है। आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए, गडीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज बिल्ट बाय द किंग जैसलमेर एंड रीबिल्ट बाय गडसी किंग in 14th century. The lake has many छतरीज, one of them is shown below. देखिए छतरी का फिगर गिवन है, ये पॉइंट यहाँ पर A है, ये पॉइंट यहाँ पर इसके टॉप पर B है और यहाँ इसकी जो शेडो है इसका पॉइंट C है। देखिए ये यहाँ पर आपका ये वाटर लेवल रहेगा और इससे ऊपर थोड़ा सा पॉइंट A है। ये फिगर में यूज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। Observe the picture from a point A, h मीटर from above from water level। देखिए ये जो पॉइंट A है इसका ये डिस्टेंस h मीटर इसमें गिवन है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ छतरी पॉइंट B इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है
45 डिग्री। अगर यहाँ पर ये वाटर लेवल इस टाइप से ले तो इसका पॉइंट ए जो है ये, एक लेवल हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, ये एंगल इसका 45 डिग्री है। इसके आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज सॉरी इन वाटर पॉइंट सी, मीन्स पॉइंट सी पर जो ये बन रहा है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। मीन्स इस लाइन को आप यहाँ तक सी से ज्वाइन कीजिए और इसका जो रिफ्लेक्शन है पॉइंट ए पर ही बन रहा है ये भी, तो ये यहाँ पर है 60 डिग्री, ये वाला एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। ये जो एंगल यहाँ पर, मैं इसका क्लियर फिगर आगे बनाऊंगी, पर यहाँ पर अभी फिगर को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो आगे देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ छतरी एबव वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। देखिए वाटर लेवल हमारा ये है, ठीक है, और वाटर लेवल हमारा ये है और छतरी की हाइट इसकी यानी कि यहाँ तक ये है 10 मीटर। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि ये यहाँ तक ये जो हाइट है छतरी की ये 10 मीटर है। तो साइंस में आपने इमेज वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं मिरर में, तो जितनी इस छतरी की हाइट है उतनी ही इसकी वाटर इमेज की भी हाइट होगी, ये भी हमारा 10 मीटर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए क्वेश्चन निकालते हैं। तो पार्ट ए को, इसके ए बी 2 पार्ट्स गिवन है और पहले इसका एक क्लियर फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये पॉइंट ए बी सी इस टाइप से गिवन थे और ये जो यहाँ पर आपका पॉइंट ए के पैरेलल में इसको हम पॉइंट डी ले रहे हैं। ये हाइट एच गिवन है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक वाटर लेवल से पॉइंट ए की हाइट ये हमारी एच गिवन है, एच मीटर। तो देखिए मैंने फिगर में पीछे एक्सप्लेन किया था कि जब छतरी की हाइट वाटर लेवल से 10 मीटर है तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका बी डी ये 10 माइनस एच हो जाएगा और जो ये पार्ट है यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर ही रहेगा और यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है और ये यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए डी ए जो है, लेट डी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले तो इस पार्ट ए का तो ये फिगर ही हो गया, इसमें तो लेवल डायग्राम के लिए बोल रहा है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए की हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें 10 तो यहाँ पर ये मीटर हाइट पता है, बट ये एच और निकाल लेते हैं। तो इसके लिए देखिए इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल डी ए सी, इसमें देखिए 10 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा। इसकी 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो फर्स्ट में लगाएंगे तो ये 10 माइनस एच हाइट हो गई और बेस हमने इसके लिए x लिया है, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 10 माइनस एच, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दूसरे ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री है, तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है और ये हो जाएगा 10 प्लस एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको आएगा x इक्वल 10 प्लस एच अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस एच इक्वल 10 प्लस एच अपॉन √3। ओके, तो इसके लिए अब इस यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो h इक्वल आएगा हमारा 10, h इक्वल हो गया हमारा 10 और ब्रैकेट में हम लेंगे तो ये √3 माइनस 1 आएगा और अपॉन √3 प्लस 1। इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 से इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल 10 और यहाँ आएगा √3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन
√3 नहीं आएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 - 1 2। तो इसमें √3 की वैल्यू 1.73 जब हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.73 का स्क्वायर अपॉन 2। मीन्स यहाँ से आ गया हमारा h इक्वल 2.7 मीटर, 2.7, और साथ में इसमें मीटर यूनिट भी लिखनी है आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है।